बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लास 9 आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 जो है उसको स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 4 हमारा कल तकरीबन कंप्लीट हो गया था। चैप्टर नंबर 5 है फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम लोगों को मालूम है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। नंबर 1 जो है वो है गैस, नंबर 2 लिक्विड और नंबर 3 सॉलिड। अब अगर हम इनको थोड़ा सा स्टडी कर लें या इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लें तो हम इंट्रोडक्शन के अंदर ही, तो आगे चल के फिर हम इनको डिटेल में देखेंगे। अब गैस जो है हम लोगों को मालूम है कि ये जो होती है इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। इसकी डेफिनेट शेप नहीं होती और वॉल्यूम भी, इसको अवेलेबल वॉल्यूम जितना मिलता है उसको ये ऑक्यूपाई कर लेती है। इसके मॉलिक्यूल्स के माबैन जो मोशन होती है वो बहुत ज्यादा होती है। रैंडम मोशन इज मोर देन लिक्विड एंड सॉलिड। गैस जो होती है इसके मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा मोशन में होते हैं। इनको जितनी स्पेस अवेलेबल होती है ये उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनकी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। और दूसरी बात ये कि इनकी रैंडम मोशन की वजह से इनकी जो सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है वो इनका वेपर प्रेशर, इनका प्रेशर आता है जो ये एक्सर्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम आगे चल के इन डिटेल जब इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो उसके अंदर हम इसको देखेंगे। अब इसी तरह लिक्विड आ जाता है तो लिक्विड जो है इसके दरमियान में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के माबैन जो फोर्सेस होंगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। इसके मॉलिक्यूल्स में भी जो है वो मोशन होगी, मूवमेंट होगी, बट लेस होगी, लेस मूवमेंट, लेस मोशन। इसका वॉल्यूम जो होगा वो डेफिनेट होगा लेकिन शेप डेफिनेट नहीं होगी, क्योंकि ये जिस कंटेनर के अंदर रखा जाएगा, इट पोर इन विच टाइप ऑफ कंटेनर इट अडॉप्ट द शेप ऑफ दैट कंटेनर। ये उस बर्तन की शक्ल इख्तियार कर लेगा, उस कंटेनर की शेप ले लेगा। इसकी प्रॉपर्टीज में जो आगे चल के हम देखेंगे उसके अंदर वेपर प्रेशर आ जाएगा इसका, जिसके ऊपर टेम्परेचर वगैरह जो है इफेक्ट करते हैं, क्योंकि ये इवेपोरेट होता है। इवेपोरेट होने की वजह से इसका वेपर प्रेशर आ जाता है। जब लिक्विड का प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल आ जाता है तो उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। ये तमाम प्रॉपर्टीज भी लिक्विड की हम आगे चल के इसको देखेंगे। अब एंड पे आ जाता है सॉलिड। इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट होती हैं। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज इसकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और मोशन इसकी नेग्लिजिबल होती है पार्टिकल्स की। ठीक है ना, ये जस्ट वाइब्रेट ऑन देयर मीन पोजीशन, ये वाइब्रेट करते हैं इसके पार्टिकल्स। मोशन इज नेग्लिजिबल, definite shape and volume.
दैट इज द फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स विच वी स्टडी इन इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर जो हमने कुछ जर्नल से इसकी, ये आप पिछली क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भी तकरीबन सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज पढ़ते आए होंगे, गैस की, लिक्विड की और सॉलिड की। अब इन डिटेल हमने इसको पढ़ना है। मैं इसको जरा रिपीट कर देता हूँ। गैस जो होती है उसका डेफिनेट शेप नहीं होती है, उसकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। अवेलेबल वॉल्यूम को ये ऑक्युपाई कर लेती है। रैंडम मोशन जो होती है वो इसकी बहुत ज्यादा होती है। लिक्विड और इसके पार्टिकल्स की मूवमेंट, ये जितनी अवेलेबल स्पेस होती है उसको ऑक्युपाई कर लेते हैं और इसके पार्टिकल्स उसमें मोशन में रहते हैं, घूमते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इन डिटेल आगे चल के हम उसको जब गैस की प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे उसमें आएगा। लिक्विड जो है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं देन गैस। गैस के मॉलिक्यूल्स के मुकाबले में, पार्टिकल्स के मुकाबले में इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होती हैं, जिसकी वजह से इनकी मोशन लेस होती है और शेप जो होती है इसकी डेफिनेट नहीं होती। शेप इसकी डेफिनेट क्यों नहीं होती? कि इसको जिस बर्तन के अंदर, जिस कंटेनर के अंदर रखा जाता है, ये उसी की शेप को अडॉप्ट कर लेता है और उसी जैसा, मतलब गिलास के अंदर होगा तो हमें गिलास जैसा नजर आएगा, जग के अंदर होगा तो जग जैसा नजर आएगा, यानी जिस भी बर्तन के होगा अंदर होगा उसकी शेप अडॉप्ट कर लेगा। अब सॉलिड जो है इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके पार्टिकल्स की सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, जिसकी वजह से इसकी मोशन भी नेग्लिजिबल होती है। मैंने बताया इसके पार्टिकल्स जस्ट वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन, वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेट शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी। अब सबसे पहले हम गैस स्टेट को स्टडी करेंगे और इसकी टिपिकल प्रॉपर्टीज को, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं। सबसे पहले हम गैस फेज को देखेंगे और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देखेंगे। अब उसकी प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है डिफ्यूजन। क्या आ जाएगा? डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन जो है इसका मतलब होता है डिफ्यूज हो जाना, मिक्स हो जाना। अगर डिफ्यूजन की डेफिनेशन की जाए तो वो होगा स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन। रैंडम आज खुद ब खुद करवानी ना पड़े, ये मूवमेंट खुद हो। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग अप ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स बाय रैंडम मोशन टू फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ gas molecules by random motion to form homogeneous मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर बनाने के लिए गैस मॉलिक्यूल्स की जो स्पॉन्टेनियस रैंडम मोशन होगी उसको हम कहेंगे कि ये डिफ्यूजन है। इस चीज को हम डिफ्यूजन कहेंगे। और गैस मॉलिक्यूल जो होते हैं वो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन शो करते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हमने बताया कि तीनों स्टेट जो हमने स्टडी की, गैस, लिक्विड, सॉलिड, उन सब में सबसे ज्यादा मूवमेंट जो होती है वो गैस मॉलिक्यूल्स की होती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन जो होती है वो गैस के अंदर रैपिडली होती है, तेजी से होती है। और ये डिपेंड करती है ऑन द मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना। ये किस पे डिपेंड करती है? डिफ्यूजन जो है डिपेंड करती है गैस मॉलिक्यूल पे, ये डिपेंड करेगी, यानी गैस मॉलिक्यूल के मास पे डिपेंड करेगी। जो हैवी मास मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूज स्लोली होंगे और जो लाइटर मास गैस मॉलिक्यूल्स होंगे वो डिफ्यूज रैपिडली हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास जो है, मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन जो है
वो लाइटर गैस है एक, वो डिफ्यूज हो जाती है 4 टाइम्स फास्टर देन ऑक्सीजन, जो कि हाइड्रोजन के मुकाबले में हमारे पास हैवियर गैस है ऑक्सीजन। तो हमने कहा कि डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द mass of the gas molecules. Heavy mass molecules diffuse slowly than the lighter mass molecules. For example, hydrogen diffuse 4 times faster than oxygen. The reason of that, the mass of hydrogen is lighter than oxygen. तो ये हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है डिफ्यूजन की, बाकी हम इंशाल्लाह ताला कल इनको स्टडी करेंगे। आज के लिए आप इसी को लर्न करेंगे, यही आप लोगों ने लर्न करना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन मुझसे, इंट्रोडक्शन और ये एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, जो कोई क्वेश्चन वगैरह करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।